बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो न्यू बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किए हुए चैप्टर नंबर 3 पर हम आ चुके हैं। एक्सरसाइज 3.1 और हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 11 की मैथ की NBF वाली जो बुक है उसके मुताबिक फेडरल बोर्ड ने जो बुक रिकमेंड की है। तो चैप्टर नंबर 3 बेसिकली वेक्टर से मुतल्लिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। इन द फॉलोइंग फाइंड द रिक्वायर्ड वेक्टर्स इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म। इन वेक्टर आपने फाइंड करना है कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म वेक्टर की बेसिकली क्या होती है, आई जे, और अगर आपके पास 3 डायमेंशन है तो के आई जे के फॉर्म में जब हम स्प्लिट करते हैं वेक्टर को तो उसकी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म बन जाती है। तो गिवन पॉइंट्स हमारे पास क्या है, गिवन पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर वो लिख लेते हैं। पहले पॉइंट्स है हमारे पास, तो पॉइंट्स देख लें। हमारे पास जो पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं वो पॉइंट्स क्या हैं। एक पॉइंट है हमारे पास p इक्वल टू 3 माइनस कॉमा -1, दूसरा पॉइंट है q -4 कॉमा -6, फिर r है 1 4 एंड s 2 5। तो वेक्टर डिफरेंट वेक्टर हमने फाइंड करना है। वेक्टर पी क्यू फाइंड करना है, वेक्टर 3pq माइनस RS वेक्टर फाइंड करना है, 2pr प्लस 3ps फाइंड करना है। फिर डिफरेंट वेक्टर हमने फाइंड करना है। लेकिन वेक्टर जो मैं फाइंड करूँगा, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी पार्ट 1 में देखिए हमने पी क्यू वेक्टर फाइंड किया, तो ये पी क्यू वेक्टर आपके नेक्स्ट वेक्टर में भी यूज़ हो रहा है। मैं जो पी क्यू वेक्टर फाइंड करूँगा उसी को मैं उसमें यूज़ करूँगा सेकंड पार्ट में भी। दोबारा से उसको फाइंड नहीं करूँगा क्योंकि उसका मेथड तो आप पहले पार्ट में सीख चुके होंगे। ठीक होगी बात। ऐसे जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर RS वेक्टर है या PR वेक्टर है, तो यहाँ पर देखिए PR वेक्टर यहाँ भी यूज़ हो रहा है, पी क्यू वेक्टर ऊपर वाला यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। अलबत्ता एक वेक्टर आपका नया QS तो वो इसमें फाइंड कर लेंगे। तो जो वेक्टर यहाँ पर नए आएंगे वो मैं फाइंड करते जाऊँगा, बाकी हम वो वैल्यूज़ जो पिछली फाइंड की होंगी वो हम नए वेक्टर में डालेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसके क्वेश्चन 1 गिवन दैट, हमें पॉइंट्स गिवन है। पी के पॉइंट्स क्या है, पी के पॉइंट देख लें। पी के पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, पी के पॉइंट्स हैं आपके पास। पी के पॉइंट्स हमारे पास 3 -1 है, q -4 -6 है, r की वैल्यू 1 4 है और s की वैल्यू 2 5 है। अब हमने फाइंड करना है पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर फाइंड करना, पी क्यू वेक्टर फाइंड करने का सिंपल सा फार्मूला है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। पोजीशन वेक्टर यानी जो वैल्यू आपकी लास्ट पे आ रही है उसको फ्रंट पे लिख देना है, शुरू में लिख देना पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, और नेक्स्ट वैल्यू लिखने से पहले माइनस का साइन डाल दें, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। फिर देख लें पी क्यू वेक्टर अगर मैंने फाइंड करना तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब पोजीशन वेक्टर बनता कैसे, पोजीशन वेक्टर आपने पहला कौन सा लिखा है, क्यू लिखा है ना। ये क्यू की वैल्यू लिखी थी -4 -6, तो पहली वैल्यू आई कंपोनेंट की होती है, दूसरी जी की। मैं इसको पोजीशन वेक्टर में जब कन्वर्ट करूँगा क्यू को, ये हो जाएगा -4 और साथ में क्या आ जाएगा आई, कॉमा हट जाएगा। अगर आगे साइन माइनस का लगा तो माइनस का लगा लें, अगर आगे साइन नहीं आया तो यहाँ पर फिर आपने साइन कौन सा डालना है, प्लस का, तो -6j। और अगर आगे एक और वैल्यू आ रही होती प्लस में या माइनस में तो माइनस के साथ होती, तो माइनस वो वैल्यू लेट सपोज 3 आ रहा था तो मैं +3 के लिख लेता, और अगर माइनस आ रहा था तो -3 के। इस वैल्यू के अंदर बात कर, लेकिन अभी ये आई और जे कंपोनेंट में। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ हमने क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया, आगे माइनस साइन पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो पी की वैल्यू क्या आ रही है 3, साथ में आई आ जाएगा, कॉमा हटा दें, आगे साइन डला हुआ है माइनस का तो ये हो जाएगा -j। 1j लिखें -j लिखें, एक ही बात है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो -4 आई -6 आई, माइनस साइन चलेगा -3 है, नेगेटिव नेगेटिव प्लस j हो गया, -4 आई -3 आई -7 आई हो जाएंगे, -6j प्लस j माइनस कर दे -6j में से, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है -5j। तो पी क्यू की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है और यही हमने फाइंड करना था इंडिकेटेड वेक्टर। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में जस्ट ये इंट्रोडक्शन आपको अभी वेक्टर का सिखा रहा है पहले सवाल में, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इसके सवाल जो है इंपॉर्टेंट आते जाएंगे। 3pq माइनस RS वेक्टर, यानी पी की वैल्यू, पी क्यू वेक्टर को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है और RS वेक्टर से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब पी क्यू वेक्टर जैसे मैंने आपको वीडियो शुरू में कह दिया था कि वीडियो लेंथी ना हो, तो पी क्यू वेक्टर मैं फाइंड कर चुका हूँ। हाल बता पेपर में अगर ये सवाल आएगा तो लाजिम बात ये तो नहीं कि गिवन होगा ना फर्स्ट पार्ट, तो फिर आपने पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है जिस मेथड से भी हमने उसको फाइंड किया। लेकिन चूँकि मैंने फाइंड किया तो मैं उस वैल्यू को नहीं फाइंड करने जाऊँगा, मैं जस्ट इस वेक्टर को फाइंड करूँगा, वही वैल्यू इक्वेशन 1 में हम डाल देंगे, पी क्यू की फिर RS की। तो RS वेक्टर पे आता हूँ। RS वेक्टर देखें लास्ट पे आ रहा है S, तो इसको शुरू में लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ S माइनस साइन पोजीशन वेक्टर ऑफ R। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने P डॉट भी लिखे, आपने पेपर में टाइम कमा हो तो पोजीशन वेक्टर पूरा लिखने के बजाय P फॉर पोजीशन V फॉर वेक्टर, तो P डॉट V लिखना है इन शॉर्ट। अगर टाइम है बेशक पूरा भी लिख लें, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आप P डॉट V अंडरस्टूड है कि P डॉट V का क्या मतलब बना है। P डॉट V P फॉर पोजीशन V फॉर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ S माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R। पोजीशन वेक्टर ऑफ S की वैल्यू देखें, S की वैल्यू ये लिखी हुई, क्या वैल्यू लिखी है हमारे पास यहाँ पर, ये वैल्यूज हैं 2 आई हो जाएगा, कॉमा हटेगा तो +5j, तो 2i + 5j यही लिखा हुआ है यहाँ पर देखें।
2i प्लस 5 आगे माइनस साइन पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या लिखा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस पहले लिख दिए, अब आर लिखना है तो आर की वैल्यूज क्या है, आर की वैल्यूज लिखिए सेकंड लास्ट पे 1, 4 1, 4 ये हो जाएगा आई या 1i कह सकते हैं आप इसको, 1i कह दें आई अंडरस्टूड प्लस 4j, तो i प्लस 4j हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2i प्लस 5j माइनस साइन चलेगा तो माइनस आई हो जाएगा प्लस माइनस 4j, तो 2i माइनस आई क्या रहेगा हमारे पास, जस्ट आई रहेगा, एंड देन माइनस 4j प्लस 5j, तो 5j मीन 4j माइनस 1j, ये जस्ट क्या रहेगा j। हमारे पास आर एस की वैल्यू भी आ गई, पी की वैल्यू हमने पिछले पार्ट में फाइंड कर ली थी। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 जब मैं लिखूँगा तो पी की वैल्यू लिखूँ -7i माइनस 5i, बट उसके साथ क्या आ रहा है बैक एंड पर 3, तो साथ में 3 डालेंगे, और आर एस की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, क्या वैल्यू 1 प्लस j, यानी इसके बैक एंड पर क्या आ रहा है, इसके बैक एंड पर साथ में साइन कौन सा आ रहा है माइनस का। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वाली वैल्यू है, ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आए, मैं सामने कर रहा हूँ जरा इसको यहाँ पर। ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये वैल्यू देखिए, वैल्यू आ गई हमारे पास 3, पी की वैल्यू क्या थी -7i माइनस 5j, और माइनस दूसरे वेक्टर की वैल्यू क्या थी, आर एस की वैल्यू थी i प्लस j। अब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, 3 7 से क्या हो जाएगा 21 माइनस का 21, 3 5 से 15 माइनस का 15, माइनस साइन चलेगा माइनस आई हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव j हो जाएगा, -21i माइनस आई तो ऐड होंगे बट साइन माइनस करेगा -22i, -15j माइनस j हो जाएगा -16j। तो हमारे पास इंटीग्रेटेड वेक्टर कौन सा आ गया, 3pq माइनस RS वेक्टर की वैल्यू निकाल ली हमने। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में लिखे हैं 2 इंटू पी आर प्लस 3 इंटू पी एस। अब यहाँ पर जो दोनों वेक्टर हैं वो हमने पहले फाइंड नहीं किए, यानी पी आर वेक्टर भी फाइंड नहीं किया पहले और पी एस वेक्टर भी फाइंड किए, तो दोनों वेक्टर हमारे लिए नहीं है, दोनों को बारी बारी फाइंड करते हैं। 2pr इंटू 3ps, मैं इसको 1 कह देता हूँ, यानी पी आर वेक्टर जो आएगा उसको बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पी एस का जो वेक्टर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को एक्यूमुलेट यानी ऐड कर लेंगे। तो पी आर वेक्टर पे आते हैं, लास्ट पे आर लिखा है तो ये हो जाएगा पी डॉट बी पोजिशन वेक्टर ऑफ आर माइनस साइन फर्स्ट वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था इस केस में, वो है पी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी डॉट बी मीन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, आर की वैल्यू आर के पॉइंट क्या थी बुक से ही देख लेते क्वेश्चन में, वैल्यू थी 1,4 1,4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 की 1i भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ i भी लिख सकते हैं, प्लस कॉमा हटा दें प्लस 4j, ये हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ली थी। आगे माइनस साइन पोजीशन वेक्टर ऑफ पी की वैल्यू क्या आ रही है, पी की वैल्यू है पी की वैल्यू 3 कॉमा -1, तो 3i हो जाएगा, कॉमा हटा दें -j, ये देखिए 3i माइनस जे। अब माइनस साइन चलेगा तो वैल्यू i प्लस 4j, तो ऐसे डिज रहेगा, माइनस साइन रिवर्स कभी भी नहीं होता, आगे की तरफ चलता है तो फॉरवर्ड मूव करता है तो -3i हो जाएगी वैल्यू, क्यों प्लस -3 है, नेगेटिव प्लस j, तो i -3i वैल्यू हो जाएगी -2i, 4j प्लस j कितनी j हो गई, दैट इज 5j। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, पी एस, तो पी एस लिखता हूँ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट वाली वैल्यू क्या थी एस, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ एस के लिए चलेंगे दोबारा से पॉइंट एस पर, तो पॉइंट एस क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, पॉइंट एस लिखा हुआ है 2,5, तो ये हो जाएगा 2i कॉमा हटा दें प्लस 5j, देखिए ये लिखा है 2i प्लस 5j। आगे माइनस है पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो पी की वैल्यू भी हमने लिखी थी, फिर दोबारा से देख लेते हैं 3 -1 तो हो जाएगा 3i माइनस जे, तो वैल्यू क्या होगी 3i माइनस जे ब्रैकेट में। अब फिर से माइनस साइन मूव करेगा आगे की तरफ, माइनस साइन आगे चलेगा, तो वैल्यू -3i नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस जे, तो 2i माइनस 3i क्या रह जाएगा -1i है, जस्ट -i, और साथ में वैल्यू क्या हो जाएगी 5j प्लस j क्या हो गया 6j। मेरे पास पी एस की वैल्यू भी आ गई, पी आर की, दोनों वैल्यूज हम सो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 में उठा के डाल देते हैं, पी आर के साथ क्या आ रहा है, पी आर के साथ कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी दैट इज 2, और पी एस के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 3, एंड देन उसके बाद दोनों क्या कर लेंगे एक्यूमुलेट कर लेंगे। पी आर वेक्टर की वैल्यू क्या थी -2i प्लस 5j, ब्रैकेट डाल के इसके बाद क्या लिख देंगे 2, और पी एस की वैल्यू क्या आई है -i प्लस j 6j, और ब्रैकेट के बाद क्या लिख देंगे दैट इज 3, और दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये काम हम नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। तो ये देखें ज़रा यहाँ पर, तो वैल्यू जैसे मैंने आपको कहा, सो इक्वेशन 1 बिकम्स 2pr माइनस 3ps, तो 2 लिखा, और पी आर की जो वैल्यू मैंने भी आपको देखी क्या कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू -2i प्लस 5j, ये लिखी यहाँ पर, प्लस 3 इंटू पी एस की वैल्यू,
पी एस की वैल्यू क्या फाइंड की, पी एस की वैल्यू भी हमने फाइंड की है लास्ट में। क्या वैल्यू थी हमारे पास -i + 6g, यहाँ पर हमने लिखा +3 × -i + 6g। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 × 4 प्लस माइनस का 4 2 5 10 + 10 हो जाएगा। 3 × i + -3i एंड 3 6 18 प्लस और प्लस ही रहेगा 18j। तो -4i -3i ऐड जरूर होंगे बट साइन किसका रहेगा माइनस का, तो -7j 10j + 18j दैट इज 28j। तो 2pr - 3ps का हमारे पास आंसर क्या बना, हमारे पास आंसर बना है ये लास्ट वाली वैल्यू दैट इज -7i + 28j। इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 4 पर आते हैं। पार्ट नंबर 4 पे देखिए अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने पी क्यू फाइंड किया फर्स्ट पार्ट में, टी आर भी थर्ड पार्ट में फाइंड किया। तो जस्ट एक वेक्टर मैंने फाइंड करना है क्यू एस, तो हमारे पास क्वेश्चन के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ, 1/2 पी क्यू + 5/2 टी आर -3/2 क्यू एस। अब क्यू एस वो वेक्टर जो हमारे पास नहीं था, तो इसको फाइंड करने जाएंगे क्यू एस वेक्टर को। क्यू एस वेक्टर को फाइंड करते हैं। तो क्यू एस वेक्टर होगा पी डॉट बी मीन पोजीशन वेक्टर, लास्ट वाली वैल्यू क्या आ रही है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एस कैसे बनाएंगे, तो इसका पॉइंट देख लेते हैं दोबारा से। इसका पॉइंट हमारे पास है 2, 5 हो जाएगा 2i, टेगा +5j, तो 2i + 5j। आगे माइनस साइन पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, क्यू की वैल्यू आ रही है -4, -6, तो -4i हटा दे -6j, -4i -6j। अब माइनस साइन मूव करेगा, ये पी पोजीशन वेक्टर ऑफ एस की वैल्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू की वैल्यू, 2i + 5j, माइनस साइन चलेगा नेगेटिव पॉजिटिव 4i नेगेटिव +6j, तो 2i + 4i 6i 5j + 6j दैट्स 11j। तो क्यू एस की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में हम वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना जो वैल्यू मैंने फाइंड की हुई प्रीवियस वेक्टर में वो दोबारा से मैं फाइंड नहीं करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। यहाँ पे ना जब सवाल आएगा तो आपने उनको मेथड सीख लिए कैसे करना है, तो उनको बारी बारी फाइंड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि मैंने इन क्वेश्चन में उनको फाइंड किया तो मैं दोबारा से उनको फाइंड नहीं करता। सो इक्वेशन 1 बिकम्स 1/2 पी क्यू की वैल्यू, तो पी क्यू की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड की हुई थी। पी की वैल्यू क्या थी मैं बता भी देता हूँ आपको, पी की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में फाइंड हुई दैट इज क्या वैल्यू थी हमारे पास -7i -5j। यहाँ पे लिखूँगा 1/2 -7i -5j + 5/2 पी आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू थर्ड पार्ट में फाइंड हुई। पी आर की वैल्यू क्या थी -2i + 5j, -2i + 5j और -3/2 लिखेंगे। और क्यू एस की वैल्यू भी हमने फाइंड की 6i + 11j। अब बाय रिजल्ट में देखिए डिवाइजर में सब क्या आ रहा है /2, तो /2 मैं कॉमन ले लेता हूँ। जो /2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, जो /2 कॉमन हो गया ना इस सारी वैल्यू में से, /2 क्या हमने कर लिया कॉमन ले लिया, ठीक है। ये जो /2 आ रहा था ना यहाँ पर, ये हम क्या कर लिए कॉमन ले लिया, यहाँ पर ये लिख लिया इसको 1/2, क्योंकि /2 लिए ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा था, तो ऊपर मैंने इसको 1 डाल दिया। अब यहाँ पर 1 कॉमन भी ले लिया, लेकिन यहाँ पर रह फिर भी क्या गया 1 ही रहेगी, क्योंकि 1 लिखे ना लिखे उससे कोई इशू नहीं है। तो 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने की चीज़ तो वही रहेगी सारी। आगे यहाँ पर क्या रहेगा 5 और सेम यही वाली वैल्यू जो साथ आ रही थी वो लिखते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा -3 और साथ में वही वाली वैल्यू जो आ रही थी ऊपर वो लिख दी। अब 1/2 कॉमन है, 1 से मल्टीप्लाई 1 to -7 हो जाएगी वैल्यू, and then 1 to -5j and 5 to the ±10j हो जाएगी वैल्यू, 5 5 25j, 6 3 18 बट -18i एंड +-11 3 33j। अब देखिए -7i है, -10 है, -17i हो गए, -18i, तो ऐड तीनों हो रहे हैं बट साइन किसका रहेगा माइनस का, तो 18 और 17 -35i हमारे पास वैल्यू आ गई। ये पर आता हूँ, जे की वैल्यू देखिए -33j -5j, तो -38j हो गया, -38j में से +25j माइनस कर दें, हमारे पास रिजल्ट क्या रखते हैं, माइनस की वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो माइनस का साइन आएगा -13j और ब्रैकेट के बाद क्या आ रहा है 1/2। ये हमने वेक्टर को फाइंड किया 1/2 पी क्यू वेक्टर प्लस 5/2 पी आर वेक्टर -3/2 क्यू एस वेक्टर का हमारे पास क्या आ गया, ये सारे का सारा उसका रिजल्ट आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आया होगा। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 पर आते हैं इसके। अब पार्ट नंबर 5 में देखिए हमारे पास पी एस वेक्टर है, एस पी वेक्टर हमारे पास नहीं है और क्यू पी वेक्टर भी नहीं। तो पी एस वेक्टर हमने पार्ट नंबर 3 में फाइंड किया हुआ था। तो 2 वेक्टर नए हैं जिस पर मैंने ये ऑरेंज कलर से टिक लगाया हुआ है, तो इन वेक्टर को पहले फाइंड करते हैं।
पी एस वेक्टर, लेकिन साथ में क्या आ रहा है 3 स्क्वायर है, पी एस वेक्टर माइनस 4 स्क्वायर एस पी वेक्टर प्लस यू पी, इससे कोई वैल्यू स्क्वायर में नहीं। तो इस वैल्यू को मैं लिख देता हूँ, इसको 1 कहता हूँ। फिर से पी एस वेक्टर हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास एस पी वेक्टर नहीं है और क्यू पी वेक्टर नहीं है। तो पहले एस पी वेक्टर फाइंड कर, ये वेक्टर हमने प्रीवियस पार्ट में फाइंड किया, इस वजह से इसको फाइंड मैं नहीं कर रहा, खाली इसकी वैल्यू डालूंगा उस वेक्टर की, ठीक है। पी एस वेक्टर के बाद दूसरा वेक्टर था एस पी वेक्टर कैसे बनेगा, लास्ट वाली वैल्यू क्या है पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हो जाएगा माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी की वैल्यू फिर से देख लेते हैं, पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 3,-1, ये हो जाएगा 3i माइनस ये कॉमा हटेगा माइनस साइन पोजीशन वेक्टर ऑफ एस की वैल्यू, तो एस की वैल्यू ये लिखी हुई है, एस की वैल्यू 2,5, तो 2i कॉमा हट जाएगा प्लस 5j, 2i प्लस 5j। अब 3i माइनस जे, माइनस साइन चलेगा तो माइनस 2i एंड प्लस माइनस माइनस 5j, तो 3i माइनस 2i 1i जस्ट आई रह जाएगा माइनस जे माइनस 5j, जिससे माइनस 6j, तो एस पी की वैल्यू आई। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पर, यानी क्यू पी, ये भी हमारे पास नहीं था, तो क्यू पी वेक्टर लिखूँ पी डॉट भी मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, लास्ट वाला पहले आ जाएगा माइनस साइन पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी की वैल्यू हम बनाएंगे, पी को देखकर, तो पी की वैल्यू क्या थी 3,-1, तो वैल्यू हो जाएगी 3i माइनस जे, कॉमा हट जाएगा माइनस जे, आगे माइनस साइन पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या है -4 -6, ये हो जाएगी -4i कॉमा हटेगा -6, -4i -6 ब्रैकेट क्लोज करके बाहर भी क्या आ रहा है फार्मूले का माइनस, तो माइनस साइन चलाते हैं। अब आगे 3i माइनस जे एज इट इज लिखा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस 4i हो गया, नेगेटिव नेगेटिव प्लस 6j, 3i प्लस 4i दिस इज 7i माइनस जे प्लस 6j दिस इज 5j। अब हमारे पास क्यू पी की वैल्यू भी आ गई, एस पी की भी आ गई, और पी एस की वैल्यू मैंने जिसका फाइंड नहीं की, पी एस की वैल्यू हमने फाइंड की, तो देखें पार्ट नंबर 3 में कहाँ पर फाइंड की, ये देखें पी एस, तो पी एस लिखा, तो पी एस की वैल्यू क्या है, पी एस की वैल्यू हमने फाइंड की थी, क्या वैल्यू थी -i प्लस 6j, क्या वैल्यू थी -i प्लस 6j। तो सबसे पहले इसी वैल्यू को लिखते हैं -i, 3 का स्क्वायर लिखूंगा, पी एस नहीं लिखूंगा बल्कि पी एस की वैल्यू 3 का स्क्वायर -i प्लस 6j हमने वैल्यू लिख दी, -4 का स्क्वायर और एस पी की वैल्यू भी हमने फाइंड किया, वैल्यू i माइनस 6j, देन प्लस नेक्स्ट वैल्यू जस्ट क्यू पी लिखे, कोई स्क्वायर वगैरह वैल्यू नहीं है, तो क्यू पी की वैल्यू है 7i प्लस 5j। अब सॉल्व करते तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, साथ में ही ब्रैकेट में वैल्यू लिख दी, माइनस साइन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, साथ में ही वैल्यू लिख दी प्लस 7i प्लस 5j, क्योंकि इसके बाहर कोई वैल्यू नहीं आ रही थी। अब इस 9 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 9 लिखा हुआ, ठीक है, ताकि वाज़ेह आपसे पढ़ा जाए। 9 इंटू आई माइनस 9 आ जाएगा, 9 6 54, ये वैल्यू लिखी -9i और प्लस 54j। अब आगे चलें तो -16i हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 16 6 96j, ये लिखा है -16i प्लस 96j। लास्ट वाली वैल्यू 7i प्लस 5j एज इट इज़ हमने लिख दी यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए माइनस का 9i है, माइनस का 16i है, तो -25i हो गया, -25 में से प्लस 7 माइनस का, तो वैल्यू क्या रहेगी -18i। अब 54j भी प्लस का, 96j भी प्लस का और 5j भी प्लस का, तो इनको ऐड अप करें तो वैल्यू बनती 155j। तो इसके साथ ही हमारा पार्ट नंबर 5 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट होता है, उसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी फुल फ्लैज कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, अगर समझ आया हो अच्छे से तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और अगर आपने किसी स्पेसिफिक चैप्टर को स्टार्ट करवाना हो, इस नई बुक की क्लास 11th ये नेशनल बुक फाउंडेशन वाली जो बुक है, तो उसके मतलब भी आप कमेंट में बता सकते हैं, और क्वेश्चन में कुछ चीज़ पूछनी है तो उसके मतलब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ चीज़ आपको क्लियर ना हुई। शुक्रिया।